नमस्कार बच्चों। आज मैं सुनीता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, इतिहास से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय चल रहा था उसका अंत यानी निष्कर्ष की ओर हैं हमने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की अर्थ या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या राष्ट्रवाद क्यों हुआ, इसके सहायक तत्व क्या थे, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम हमारे सामने क्या हैं। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को इसके निष्कर्ष तौर पे या परिणाम तय हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जागरण के कारणों का विश्लेषण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मूल रूप से भारतीय था। उसे किसी आंग्ल इतिहासकार अथवा राजनीतिक चिंतक से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं थी। पाश्चात्य प्रभाव को मानने से अस्वीकृत नहीं है, किंतु भारतीय चिंतकों का एक बहुत बड़ा समुदाय भारतीय संस्कृति, धर्म, चेतना एवं भारतीय आधारों पर ही आगे बढ़ना भारतीय बौद्धिक पुनर्जागरण में राष्ट्रवाद के पूर्ण दर्शन दयानंद सरस्वती के विचारों से होते हैं। स्वामी विवेकानंद भी राष्ट्रवाद के अग्रदूतों में से एक थे। आप इसको नोट करेंगे। स्वामी विवेकानंद भी राष्ट्रवाद के अग्रदूतों में से एक थे। उनके द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक विचार राजनीतिक चिंतन की एक अनुपम देन है। उदारवादी चिंतक दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार प्रदान किया है। माधव गोविंद रानडे ने राष्ट्रवाद को प्रांतीयता से प्रारंभ कर राष्ट्रीय बनाया है, परंतु किसी भी भारतीय चिंतक व सुधारक ने इसे यूरोपीय राष्ट्रवाद की भांति उग्र राष्ट्रवादी बनाकर संकीर्ण नहीं बनाया है। यह विश्व बंधुत्व तथा लोक कल्याण की भावना पर आधारित है। कहने का मतलब है कि हमने हमारे राष्ट्रीयता का जो हमारे बीज है वो नहीं, इसमें ही नहीं है कि हमारा ही भला हो। समझ रहे हैं आप कि हमारा ही हो। हमारा राष्ट्रीयता से अभिप्राय है संपूर्ण विश्व का भला हो। विश्व बंधुत्व तथा लोक कल्याणकारी की भावना से ये लोग ओतप्रोत थे। भारतीय चिंतकों ने मानववादी विचारधारा को तिलांजलि नहीं दी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक आधारों पर परिकल्पित किया। वर्तमान सरकार इसे इन सिद्धांतों से विलग करने का प्रयास कर रही है। उसके परिणाम भविष्य के गर्भ में लुप्त हैं। जब राष्ट्रवाद दिन पर दिन प्रबल एवं व्यापक होने लगे तो राष्ट्रवादियों ने एक सुदृढ़ संघ की आवश्यकता का अभ्यास किया। इसलिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कहने का अभिप्राय है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसके पीछे किसका बीज नहीं थे? हमारी राष्ट्रीयता की भावना से। हमारे जो विचारक थे, हमारे जो सुधारक थे, उनके जो क्रांतिकारी विचारक थे, जो पत्र पत्रिकाएं थे, उनके जो प्रयास थे, उसके परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष निकल के आया राष्ट्रीयता। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रबल एवं व्यापक बनाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही। 1885 के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, इसकी स्थापना निसंदेह हम एक मानते हैं। हमें पता है कांग्रेस की स्थापना एक सेवा मुक्त ICS डफरिन के अंग्रेज अधिकारी एलन एक्टन होम के द्वारा की गई। आप इसको नोट करेंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? एलन एक्टन होम के द्वारा, जो सेवा मुक्त ICS डफरिन के अंग्रेज अधिकारी थे। इसके अध्यक्ष जो कांग्रेस के उद्देश्य, इसके प्रथम अधिवेशन में ही इसके अध्यक्ष वो थे उमेश चंद्र बनर्जी ने स्पष्ट कर दिए थे। वे उद्देश्य इसकी भूमिका तैयार करने वाले समाज सुधारक एवं धर्म सुधारकों के विचारों की से साम्यता रखते थे। इल्बर्ट बिल ने बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिक विचारकों की आंख खोल दी। चाहे कांग्रेस को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के समय अधिक समय लगा हो, परंतु इसने अपने सिद्धांतों का परित्याग कभी नहीं किया। यही कारण था कि इसके संस्थापक
संस्थापक हुम को शीघ्र ही कांग्रेस से विलग होना पड़ा और वे 1892 में अपना शेष जीवन व्यतीत करने इंग्लैंड चले गए। कांग्रेस नेतृत्व पूर्णतः भारतीयों के हाथ में रहा। कांग्रेस दिन पर दिन अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनेक उतार चढ़ावों के साथ सफलता का मार्ग अग्रसर होती रही। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये राष्ट्रवाद का ही परिणाम था क्या, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारतीय अपनी बात रख सके, क्योंकि आपने उससे पहले के घटनाक्रम देखे जहां भारतीयों को ये था, इल्बर्ट बिल का जो मैंने जिक्र किया था उसमें ये तक कहा गया था कि किसी अंग्रेज पर मुकदमा चलेगा तो अंग्रेज ही जज सुनेगा, उसमें भारतीयों का कोई रोल नहीं होगा। हालांकि ये बिल पास नहीं हुआ, लेकिन देखिए आप ये ऐसे प्रस्ताव रखे गए जहाँ पे हर समय भारतीयों को नीचा दिखाया गया। तब एक कांग्रेस की स्थापना की गई, एक ऐसा मंच जहाँ से भारतीय अपनी बात रख सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका जो टॉपिक था भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसके मैंने 3-4 चरणों में आपको व्याख्यान दिया। छोटे प्रश्न हैं। पहले बात, आप राष्ट्रीयता पढ़िए चाहे राष्ट्रवाद पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए कि ये है क्या। अपने ही देश से लगाव होना, अपने देश को निस्वार्थ चाहना, ये क्या कहलाती है, राष्ट्रीयता। ये क्या कहलाती है, राष्ट्रीयता। लेकिन इसमें संकीर्ण मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें संकीर्णता की मनोवृत्ति चाह नहीं होनी चाहिए, विश्व बंधुत्व और लोक कल्याणकारी की भावना होनी चाहिए। फिर राष्ट्रीयता क्यों आई, कैसे आई, इसके क्या कारण हैं, इसके सहायक तत्व कैसे हैं, ये भावना भारतीयों में कैसे आई, क्या फ्रांस की क्रांति से आई, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, किसके नेतृत्व में हुई, इस क्रांति के सिद्धांत क्या थे, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम क्या था, ये आपको बैक हिस्ट्री में ले जाएगा। जहां आपने प्रथम जो वर्ष था उसमें आपने पढ़ा था विश्व के इतिहास में, उन चीज़ों को आपको इसमें याद करना है। फिर आपने देखा एक पॉइंट इसमें था सुधारकों का योगदान, धर्म सुधारक। तो धर्म सुधारक कौन थे, उनके क्या योगदान थे, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, इत्यादि हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत के जो विचारक हैं वो किस भाषा में रखे हैं, विचारकों का जो निष्कर्ष है वो क्या है, इसको आपको याद करना है। उसके बाद हम आते हैं, जैसे कि एक पॉइंट था समाचार पत्रों का योगदान। तो समाचार पत्र उस समय कौन कौन से निकले थे, किसने निकाले थे, इनके बारे में क्या विचार थे, ठीक है। तो इन विचारकों को आपको इसमें लिखना है, कौन सी पत्रिकाएं किसने निकाली है, कौन सी भाषा में निकाली है और कब निकाली है। 3 कॉलम मैंने आपको पहले भी बताया था। में कौन थे, उनकी क्या रचनाएं थी, ये लिखना है आपको। और उसके बाद जो मैंने बताया था आपको, जैसे कि आर्थिक शोषण है, तो आर्थिक शोषण पे किसने प्रकाश डाला, किसने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस तरीके से आप इसमें से छोटे छोटे जितने भी प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को एक डायरी में नोट कर लीजिए। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके जितने भी छोटे प्रश्न हैं 1-1 नंबर के, वो आपको याद करने हैं। ये प्रश्न अभी नहीं, आपके आगे भी कंपटीशन में काम आएंगे। तो हम बात यहाँ कर रहे थे कि भाई कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसके पीछे हुई, राष्ट्रवाद के पीछे हुई। अभी हम यहाँ देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1805 यानी 1885 में हो गई। अब इसकी स्थापना तो होगी, स्थापना करने वाले कौन थे, अंग्रेज अधिकारी थे, क्योंकि उनको लगा कि इससे भारतीयों को हम थोड़ी सी राहत दे सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये प्लेटफॉर्म ही उनका एक राजनीतिक रंगमंच बन जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। इस कांग्रेस का वास्तविक संस्थापक मैंने बताया आपको कि एलन ऑक्टन हुम के मस्तिष्क से ये प्रस्फुटित हुई।
होम महोदय इंडियन सिविल सर्विस के अवकाश प्राप्त ब्रिटिश पदाधिकारी थे। वे उदारवादी विचारों के थे तथा भारतीयों के प्रति सहानुभूति भी रखते थे। भारत का शिक्षित वर्ग निराशानंद में प्रभावित हो रहा था में अनेक एसोसिएशन की स्थापना होती रही, परंतु समस्त भारत के विचारक एवं एक रंगमंच में एकत्रित नहीं हो सके। इसके लिए एक प्रयत्न दिसंबर 1883 में हुआ। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। 1883 का जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई प्रथम अधिवेशन। इसमें निम्न 5 प्रस्ताव पारित किए गए। सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में ली जाए और परीक्षा में बैठने की आयु बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी जाए। एक राष्ट्रीय कोष बनाया जाए। भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं का गठन किया जाए। आर्म्स जो अधिनियम है वो पारित है, वो आम अधिनियम बनाया जाए। इल्बर्ट बिल के अधिनियम न बनने पर खेद व्याप्त इसमें किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने अपने प्रस्तावों के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना की और यहाँ पर उपयुक्त 5 प्रस्ताव से स्पष्ट ये भी हो गया कि भारत का शिक्षित वर्ग ब्रिटिश सरकार की भेदभाव नीति व देश में व्याप्त बेरोजगारी के कारण व्यथित था। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन अधिक सफल नहीं रहा। इसका दूसरा अधिवेशन भी 1885 में कलकत्ता में हुआ। वे विशेष आशाजनक नहीं रहा। भारतीय नवयुवकों में उत्पन्न हो रही क्रांति की भावना का आभास सर्वप्रथम होम महोदय ने किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार तथा भारतीयों में मधुर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल भी रखते थे। अब हम ये देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्यों सर्जित की गई एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर एक बात आती है कि होम जो था उसकी जीवनी के जो लेखक थे वेडर बर्न ने दिया है। उसने कहा वायसरॉय लॉर्ड लिटन के शासन के अंत की ओर अर्थात 1878 और 1879 के लगभग मिस्टर होम को पक्का विश्वास हो गया था कि इस बढ़ती हुई अशांति का मुकाबला करने के लिए एक सुनियोजित कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। कांग्रेस हमारे देश की राष्ट्रीय संस्था मानी जाती है। इसमें सभी जातियां, संप्रदायों व वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसका प्रारंभ प्रथम मध्य श्रेणी के लोगों की संस्था के रूप में हुआ, किंतु कालांतर में किसान व श्रमिक भी इसकी ओर आकर्षित हुए। वे इसके स्तंभ भी बन गए। इसके उद्देश्यों में निरंतर परिवर्तित होता रहा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर यदि इसने होम रूल की मांग प्रस्तुत की तो 1929 में इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। वह इस मांग पर दृढ़ रही और 15 अगस्त 1947 को इस अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रही। स्पष्ट कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कांग्रेस को दीर्घकालीन संघर्ष रहना पड़ा। इस अंतराल में हमने अनेक उतार चढ़ाव भी देखे और इन उतार चढ़ाव व समय समय पर इसके उद्देश्यों में हुए परिवर्तनों के कारण हम कांग्रेस के कार्यकाल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे 80 तो बच्चों आप देखेंगे कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, उस स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? उस स्थापना के पीछे एक उद्देश्य आपने ये देखा कि अंग्रेजी सरकार को अब ये लग गया था कि हमें भारतीयों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। नहीं क्यों? क्योंकि लॉर्ड लिटन के जो कार्यकाल था, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल प्रतिक्रियावादी काल का माना जाता है। लॉर्ड लिटन कतई नहीं चाहता था कि भारतीयों को कुछ भी मिले या तनिक भी कुछ मिले।
इसलिए वो उनके विरोध में कुछ उसने अधिनियम भी पारित करवाए थे, जिनका बाद में विरोध भी हुआ। तो हमने इस बढ़ती हुई अशांति का मुकाबला करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक सुनिश्चित कार्रवाई की जाए जिससे इनको थोड़ा सा शांत किया दिया जाए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कांग्रेस का जो कार्यकाल है हमने 3 भागों में बांटा है, 1885 से 1905। ये कार्यकाल कहलाता है उदारवाद। 1906 से 1919 ये कहलाता है उग्रवाद। और 1920 से 1947 जो का युग है ये गांधी युग और अन्य नेताओं के युग में, जिनमें हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये कुछ काल इस प्रकार से बांटे गए। तो आपने देखा कि राष्ट्रवाद जो का बीज जहाँ से निहित हुआ वो पल्लवित व पुष्पित हुआ कांग्रेस के रूप में। और कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक रंगमंच भारत के में भारतीयों के हाथ में आया जिससे वो अपनी बात वहाँ पर रख सके। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। हालांकि मैं इस वीडियो को दोबारा भी डाल दूँगी अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया हो। फिर भी आप कोशिश ये करिएगा कि इस व्याख्यान में जितने भी छोटे प्रश्न निकलते हैं, एक तो राष्ट्रवाद के ऊपर जितने छोटे प्रश्न, स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के कार्यकाल को कहां से कहां तक बांटा गया है, इन चीज़ों को आप नोट करके याद करेंगे। धन्यवाद।